हिंदी में बात करूंगी, चलेगा? आप ध्यान से सुनेंगे? बहुत लेट हो चुके हैं, आई एम श्योर आपको भूख भी लगी होगी, बट आधा घंटा है ना। पैसा कमाना है, अगर रिटायर अच्छे से करना है और ऐसा कमाना है कि हम दूसरों को भी सहाय कर सकें, तो करना चाहिए कि नहीं? तो पहले मैं मेरा जो जर्नी रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। जैसा कि सर ने कहा, मेरा नाम मधु लुनावत है। मैं गुवाहाटी आसाम में पली बड़ी हूँ और मैं बाई क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो राजस्थानी फैमिली में ना हम बिकॉज हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सो हम लोग क्या, बॉयज़ जब लड़के होते हैं तो लड़के नौकरी, शुरू से नौकरी करना चालू कर देते हैं। पढ़ाई को कभी ना, जितना पढ़ाई को तवज्जो उड़ीसा में दिया जाता है या बिहार में दिया जाता है या साउथ में दिया जाता है, उतना कभी हमारे फैमिली में पढ़ाई को वेटेज नहीं दिया गया। सो मैं मेरे फैमिली में ना कि लड़कियों में और लड़कों दोनों में मैं पहली पढ़ी लिखी मेरी फैमिली से सीए किया मैंने। और सीए इसलिए भी किया क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों को कितना पता होगा सीए कोर्स के बारे में। सीए एक ऐसा कोर्स है, बहुत मेहनत लगती है, रात भर 18 घंटे पढ़ना जरूर पड़ता है, बट पैसे सबसे कम लगते हैं मैम। सबसे कम कोर्स, आप डॉक्टर बनिए इतना पैसा लगता है, इंजीनियर 5 साल, राइट? कंप्यूटर, अभी सर ने ये बताया आपको, एआई, ये सारी डिजिटल में बहुत पैसे लगते हैं। बट सीए एक बढ़िया कोर्स है, मेहनत बहुत लगता है, पास परसेंटेज बहुत कम होती है, बट पैसे कम लगते हैं। जैसे मैंने कहा, घर पे पैसे नहीं थे तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, टैली में एंट्री वो सब करती थी, और फिर सीए किया मैंने। और सीए करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने इन्फोसिस, आपने सुना होगा, इन्फोसिस करके अपनी आईटी की बड़ी कंपनी है बैंगलोर में, मैंने सबसे पहले वहाँ पे फॉर्मल नौकरी चालू की। इन्फोसिस में 2007 में ज्वाइन की, 2009 में मैं बॉम्बे आई, राइट? सो बॉम्बे में जब मैं आई 2009 में, तो बॉम्बे में आप बॉम्बे गए हैं? बॉम्बे में ना लोकल ट्रेन में चढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत भीड़ रहता है। तो मैं कभी लोकल ट्रेन चढ़ी नहीं, गुवाहाटी में तो बस में घूमते थे, इन्फोसिस में बस में घूमते थे। तो पहली बार लोकल ट्रेन में मैं चढ़ने गई, सर 1 गई, 2 गई, 3 गई, मैंने 7 ट्रेन मिस की, मैं चढ़ ही नहीं पाई। इतनी भीड़ ना, इतनी भीड़ देखी नहीं है जिंदगी में। उस दिन मैंने ठाना, मतलब ये बस और ये ट्रेन का चक्कर तो नहीं काटेगा, जो भी हो जाए इतना मेहनत करेगा कि गाड़ी ड्राइवर सब 5-6 होना चाहिए अपने पास। तो वो हुआ। उसके बाद मैं भाईंदर, आई डोंट नो आप जानते होंगे, भाईंदर एक थोड़ा रिमोट लोकेशन है बॉम्बे में, तो भाईंदर में मैं रहती थी और ट्रेन से यूटीआई टावर ऑफिस आती थी, और आने के बाद बस में लाइन लगाती थी, सो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। और एग्जैक्ट आपको मैं बताऊँ, अप्रैल 2009 में मेरे बैंक अकाउंट में आप सबसे कम पैसे थे। अप्रैल 2009 में मेरे बैंक अकाउंट में केवल 25,000 रुपये थे, सिर्फ 25,000 रुपये थे। सो अगर मेरे जैसी एवरेज महिला भी, हाँ, जैन फैमिली से 25,000 रुपये 2009 से यहाँ तक पहुँच सकती है, तो मेरा मानना है, जो मैं आपको कुछ 5-6 चीज़ें बताऊंगी, अगर आप सब फॉलो करो, आप सब बड़े बन सकते हो। और हमें क्या पूछोगे, क्यों बनना चाहिए? अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है, आराम से चल रहा है। मेरा मानना है, जब एक आदमी आगे बढ़ता है, जैसे मैम इतना सोशल वर्क करती हैं, राइट? जब एक आदमी आगे बढ़ता है, वो अपने पीछे हजारों लोगों को आगे बढ़ाता है, राइट? हमें वो सोचना चाहिए कि क्या हम वो एक आदमी, ये एक वो औरत हम हो सकते हैं क्या, जो एटलीस्ट बाकी 1000 लोगों को आगे बढ़ाए। सो मेरी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो यूटीआई एआरसी में 2 साल नौकरी की मैंने, उसके बाद में एडलवाइज में नौकरी की मैंने 4.5 साल। फिर लगा कि इतनी मेहनत करती हूँ, ऑलरेडी 15-16 घंटे काम करती हूँ, और ढंग का काम कर लेते, तो क्यों ना खुद का कुछ स्टार्ट करें। तो 2014 में मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की। मेरी होल्डिंग कंपनी का नाम पैंटोमेथ ग्रुप है, और वेल्थ कंपनी सब्सिडरी है। तो हमारी अपने ग्रुप में कुछ 20 कंपनीज है टोटल। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने आईपीओ सुना होगा, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं आप लोग। तो आईपीओ जैसे हम लोग इंडिया में आईपीओ लेके आते हैं, और एसेट मैनेजमेंट में एआईएफ हो, पीएमएस हो, म्यूचुअल फंड हो, एनपीएस हो, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं हमारे इन्वेस्टरों को।
ना अभी आप देखिए क्या है, जितना मैं टीयर 3 टीयर 4 में मैं बहुत जाती हूँ, है ना, तो मैं ये देखती हूँ कि लोग हमेशा गारंटी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि नहीं? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ करते हो? एफडी में करते हो? कहाँ करते हो? हाँ, बैंक में करते हैं। और कहाँ करते हैं? म्यूचुअल फंड में करते हैं। और LIC में करते हैं। LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। और कहाँ सर? पोस्ट ऑफिस में करते हैं। चलिए एक एक करके पहले थोड़ा सा अपना इतिहास समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे सारे प्रोडक्ट जो आपने आज मुझे बताए हैं। तो देखिए पहला तो जमाना बहुत चेंज हुआ है। अभी मैं और मैम अभी रूम में वही बात कर रहे थे कि जो हमारे पापा के टाइम पे, राइट, जहाँ पे 1 किलो, मेरी मम्मी बताती है 1 किलो में 1 रुपए में घी आता था। आज अगर A2 घी लेने जाऊँ तो 3,500 में भी नहीं आता है, राइट। तो बहुत चीज़ें चेंज हुई। पहला तो बेबी बूमर, ये सारे मैंने साल दिए हैं आपको ये जानकारी करने के लिए कि हर जो जनरेशन है, हर जनरेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिलेनियल हूँ, मैं 83 में पैदा हुई हूँ, तो मिलेनियल हूँ। हम मिलेनियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम सेविंग्स करते हैं, बट इनकम के कंपैरिजन में हम मिलेनियल, आप देखोगे मिलेनियल, जेंजी या मेरे बाद वाले जो हैं कम सेविंग करते हैं। हमें लोन लेने में बिल्कुल हिचकिचक नहीं होती है। मैं टीवी लेने गई थी कुछ साल पहले, टीवी लिया नहीं कि लोन वाला पीछे पड़ गया मेरे, मैडम काय को पैसा दे रही, लोन ले लो। ऐसा लगा कि इतना आसान है लोन लेना। बट जब 40 की हुई मैडम, अक्ल तब आई मुझे कि मेरे को लोन नहीं लेना चाहिए था, राइट। सो ये जो हम करते हैं कि पहले, क्योंकि मेरे पापा, अगर मैं मेरे पापा की बात करूँ या आप में से कुछ लोग जो उस उम्र के हैं, तो आपने देखा होगा आप लोग कभी लोन नहीं लिया है ना। जितना चादर उतना पाँव फैला, लोग कहते हैं ना जितनी चादर उतना पाँव। मैं कहती हूँ जितनी चादर उससे कम पाँव फैलाना चाहिए, क्योंकि जितनी चादर उतना पाँव फैला लिया तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? यस, सो 70% ही आपके पाँव फैलाने चाहिए। अब देखिए ये क्यों हो रहा है ना। सबसे प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। आप और हम क्या करते हैं, इतना स्क्रोलिंग करते हैं, इतना लिंक्डइन, आपका ये हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देख देख के किसको पैसा जा रहा है? कभी हमने सोचा है किसको पैसा जा रहा है? मेरी 12 साल की बेटी है, वो भी यही करती है। मैंने उसको अभी पिछले महीने बैठ के 2 घंटा समझाया। ऐसा नहीं, एक बार बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब वो जाके समझी है। मैंने, तू जो रोज स्क्रोलिंग करती है, पैसा किसको जा रहा है? भारत का पैसा नहीं है वो, बराबर है कि नहीं? बाहर पैसा जा रहा है वो। तो ये हमें, हमारा दायित्व है, हम हमारे बच्चों को या अपने आप को समझाएं कि हमें सोशल मीडिया में इतनी स्क्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप देखोगे अवेलेबिलिटी। एक किताब का, एक नेटफ्लिक्स में मूवी है, इंग्लिश में है, आप जब संडे आ रहा है, आप संडे को उसको देखिएगा, बाय नाउ, BUY बाय नाउ करके एक मूवी है। आप हैरान रह जाओगे कैसे ये अमेजोन, ये जेप्टो, ये जोमेटो, ये भी जो सारे ब्रांड्स हैं, ये कैसे आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं कि मैं अमेजोन पे गई तो थी एक पेंसिल लाने, बट कार्ड तक पहुंचते पहुंचते मेरी 10-15 चीजें ऐड हो जाती है, होती है कि नहीं? तो ये इनको पता है हमारे साइकोलॉजी से कैसे खेलना है। बट अब हाई टाइम है, हम सब काफ़ी उम्र वाले, हमारा हाई, अब हमको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यार कोई मेरे साइकोलॉजी से अगर खेल रहा है तो वो मैं साइकोलॉजी से खेलने न दूँ उसको। तो ये ज़रूरी है, आप ये बाय नाउ की मूवी ज़रूर देखिए। तीसरा, जैसा मैंने कहा, इतनी अवेलेबिलिटी है बैंक डेट की, सबसे बड़ी कंपनी बन गई अभी, राइट, बैंक डेट देते देते। बट मेरा मानना है डेट लेना बुरी बात नहीं है। आपको घर लेना है तो डेट लेना चाहिए, राइट। आपका अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और आपको किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके अगेंस्ट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट आजकल आ गए हैं, तो वहाँ डेट लीजिए। बट ये कार, टीवी, घड़ी या ये डे टू डे एक्सपेंसेस, जो डेप्रिशिएटिंग एसेट जिसको हम कहते हैं, राइट, जो फिक्स एसेट नहीं है अपने लिए, उसमें अपने को डेट नहीं लेना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा, मेरे पापा के टाइम में पहली बात तो खाने को ही नहीं मिलता था ज़्यादा, तो जितना कमाया उतना खर्चा। यस, हमारे टाइम में हमने क्या किया, हमने कमाने में भी
जोर दिया, नंबर 1। नंबर 2, खर्चे में भी कंट्रोल किया। यस, सो ये मेंटेलिटी जो है ना, ये चेंज करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड नाउ ये कुछ चीज़ें देखिए, पहले हम न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते थे। मेरे को याद है, मैं दादा तो मेरे जल्दी चले गए थे, दादी और हम सब साथ में रहते थे। यस और नो? और आज क्या है? न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या हो रहा है? सपोर्ट सिस्टम कम हो रहा है। यस, बिकॉज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं या दूसरी जगह रहना चाहते हैं वो। इसकी वजह से एक और चीज़ हुई है कि एक्सपेंसेस, मेरे को याद है जब हमारे घर पे शादी होती थी तो वो एक शादी में अगर 5 भाई है तो 5 भाई कंट्रीब्यूट करते थे। यस, आज वो एक शादी का भार एक ही फैमिली पे आता है, जिसके कारण हमारे खर्चे, अमाउंट उतना ही है बट बिकॉज बर्डन ज़्यादा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सो मैं मेरे सिर्फ शादी की बात ही, मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी शादी 2009 में, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट थी उसी साल शादी हुई थी मेरी। तो मैंने जैसे कहा पढ़ाई के लिए कभी पैसे नहीं लिए माँ बाप से, तो मैंने कहा शादी के लिए भी मेरे को नहीं लेने। तो मैंने कहा मैं एक भी पैसा मेरे माँ बाप से नहीं लूँगी। मैंने मेरे हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से कहा। तो हस्बैंड ने कहा बट मैडम रिसेप्शन तो देना पड़ेगा, मेरे 500 लोग आएंगे। तो मैं मेरे बॉस के पास, मैं उस टाइम UTI ARC में नौकरी करती थी, मैं मेरे बॉस के पास गई। मैंने सर यार मेरे को रिसेप्शन देना है, अब कपड़े वपड़े तो पुराने कपड़े सारे सूटकेस में डाल लिए, बट रिसेप्शन तो अभी 500 लोगों को तो खाना खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बैंक ऑफ इंडिया से कुछ 3.25 लाख का लोन दिलाया और वैसे मैंने शादी की। मैंने एक पैसा कभी भी अपनी फैमिली से लिया नहीं। तो ये मेरा मानना है कि जो भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हम दे ही हमारे पेरेंट्स को, ना कि उनसे हमें लेना पड़े। राइट, अब आगे देखिए, उम्र। मेरे दादाजी पास्ड अवे इन 50s, मेरे नाना जी पास्ड अवे इन 50s, मेरे हस्बैंड के दोनों साइड पास्ड अवे इन 50s। ऑल फीमेल्स आर, जब फीमेल्स आप देखेंगे सारी 80+ हैं। राइट, अब आप देखिए लाइफ बढ़ रहा है कि नहीं? आप देखिए एवरेज लाइफ बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे खर्चे, मेडिकल खर्चे जो हम बात करते हैं, कितने बढ़ रहे हैं मेडिकल खर्चे। यस, और जिसके कारण हमारी सेविंग्स जो है, अपने कोविड में हमने कितनी फैमिलीज को मैंने देखा सेविंग्स कितनी जल्दी, बिकॉज हॉस्पिटल के इतने बिल खत्म होकर सेविंग्स खत्म हो रही थी। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? आई एम श्योर आप सब लोग इतने होशियार हो, प्रॉब्लम हम सबको पता है कि नहीं? प्रॉब्लम पता है हम सबको, सोल्यूशन क्या है? तो अभी हम कुछ सोल्यूशन बात करेंगे जो वेल्दी होते हैं। राइट, जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या, उनके सबकी प्रॉब्लम सेम है सर, सबके यहाँ सेम स्टोरी है। राइट, चाहे वो अमीर हो या जो मिडिल क्लास हो। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, नंबर 1, ये आई एम श्योर आपको थोड़ा बुरा लग सकता है बट मेरा मानना है, हमारा अब जब मैं रिटायर होगी 20 साल बाद, तो मैंने अभी से कॉर्पस डेवलप कर रखा है कि मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना है मुझे। मानते हैं आप? बच्चे जो है ना, बच्चे आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि ऑब्लिगेशन। सिमिलरली बच्चों के लिए माँ बाप के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि ऑब्लिगेशन। राइट, तो उसके लिए नंबर 1 होना चाहिए कि आपको ऐसा फाइनेंशियल प्लान, जो मैं आगे बात करूंगी, बनाना है जिससे हम सेल्फ रिलायंट हो, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो। नंबर 2, हमारा कोई पैशन है। राइट, अभी जैसे मेरे बहुत सारे पैशन, बट मैं अभी नहीं कर पाती क्योंकि इतना सारा काम और कंपनी, तो वो पैशन प्रॉब्लम मैं जब मैं 60s की हो जाऊंगी वो फॉलो कर पाऊंगी, बट उसके लिए पैसे होने चाहिए कि नहीं? मुझे घूमना है या 4 धाम यात्रा करनी, जो भी करनी हो वो कर सकती हूँ मैं। नेक्स्ट है कि ये सब हमें, जैसे मैंने कहा, हम सबको पसंद है करना, बट हम करते क्यों नहीं है? उसके लिए 2 मिनट बात करेंगे। हम इसीलिए नहीं करते हैं कि उसका दुश्मन कौन है? हमारे शरीर का एक भाग जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, कौन है? कौन रोकता है हमें ये सब करने में? कौन? मैं कौन? माइंड सेट रोकता है सर। वेरी गुड सर, लव यू सर। सबसे बड़ा रोकता है आपका माइंड। और आप समझते हैं माइंड क्यों रोकता है? अपने माइंड में 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक को वह कहते हैं अमिगडाला, आप रात को या सुबह घर जाके गूगल भी कीजिएगा। एक अमिगडाला होता है
और एक दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अमिगडाला हमको सेफ, हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया, राइट। कल को अभी यहाँ पे अगर कोई शेर आ जाता है या बाघ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, भागेंगे ना। तो ये भागने का कौन बोलता है, दिमाग कहता है कि डेंजर आ गया है, अभी भागो। यस, आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आप भागोगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा ब्रेन बना है हमको सेफ रखने के लिए। और जब ये ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, अमिगडाला जब एक्टिवेट हो जाता है तो अपना ये जो पोर्शन है जिसको रीजनिंग कहते हैं, राइट, जो डिसीजन मेकिंग लॉजिकल थिंकिंग करता है, ये पोर्शन बंद हो जाता है। अब सिमिलरली आप बात करते हैं एक फिक्स डिपॉजिट के बारे में। जब आप फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुनते हो आपको क्या लगता है, सेफ है, लगता है कि नहीं? क्यों सेफ है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हिलती नहीं है। जस्ट बिकॉज म्यूचुअल फंड में आपकी एनएवी हिलती रहती है, आपको डर लगता है। म्यूचुअल फंड में जब एनएवी ऊपर नीचे जाती है, लास्ट आप बोलोगे मैडम लास्ट 18 महीने में रिटर्न कितना आया, 4-5% ही आया है, राइट, इसलिए आपको डर लगता है। बट सर जरूरी नहीं है जो ना हिले वो अच्छी हो आपके लिए। आपने इन्फ्लेशन नाम के जंतु का नाम सुना है? हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एफडी जब आप करते हो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है हमें यहाँ पूरी में? इन्फ्लेशन कितना चल रहा है अभी? इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 5 से ऊपर चल रहा है। एवरेज अगर हम करें लास्ट 3-5 साल का तो एवरेज 5 से ऊपर है इन्फ्लेशन का। तो आप सोचिए, आपको लगता है आपके 100 रुपए पे आपको 7 रुपए, अगर मैं 7 रुपए इंटरेस्ट रेट पकड़ूं, आपको 7 रुपए मिल रहा है।